वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है। यहाँ पर आप समय समय पर आईटीआई से रिलेटेड सभी जानकारियाँ, जैसे कि अप्रेंटिस आईटीआई अप्रेंटिस हो गई, आईटीआई से रिलेटेड, और जैसे कि गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज हो गई, आईटीआई के प्रैक्टिकल वीडियोस हो गए, उसके थ्योरी लेक्चर्स हो गए, सभी यहाँ पर हम समय समय पर प्रोवाइड करते हैं और आईटीआई से रिलेटेड सभी जानकारी हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। डियर स्टूडेंट, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, ईएसबी के द्वारा परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जिसकी पूरी की पूरी जानकारी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए, क्योंकि जितनी भी टेक्निकल एग्ज़ाम होगी, सभी एग्ज़ाम में जो ईएसबी की एग्ज़ाम होगी, जैसे कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर हो गया, है ना, आपने देखा होगा जो स्टेट गवर्नमेंट की जेई की एग्ज़ाम होती है ना दोस्तों, इसमें जैसे कि इलेक्ट्रिकल जेई की एग्ज़ाम्स होती है, तो जो ईएसबी के द्वारा एग्ज़ाम्स करवाई जाती है, ये सारी एग्ज़ाम्स में जो मैथ्स के जो क्वेश्चन होंगे, है ना, और सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न होंगे, ये सब सारे प्रश्न जो है वो 25-25 के डिसाइड किए गए हैं। तो इसमें मध्य प्रदेश कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं तकनीकी वाली, जैसे आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर हो गई, और अदर जो टेक्निकल एग्ज़ाम होती है, जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा टेक्निकल की बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती है। इन सभी एग्ज़ाम्स में सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न निर्धारित किए जाएंगे। तो सिलेबस में बदलाव किया गया है। अब तकनीकी परीक्षा में जो है उसमें भी बदलाव किया गया है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो टेक्निकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जितनी भी टेक्नीशियन वाली एग्ज़ाम है या टेक्निकल, जैसे इलेक्ट्रीशियन, है ना, इलेक्ट्रिकल ट्रेड, मैकेनिकल ट्रेड, फिटर ट्रेड, टर्नर, वेल्डर, ये जितने भी, और डिप्लोमा की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम्स में टेक्निकल की परीक्षा जितनी भी होती है, सभी वैकेंसीज़ में दोस्तों बदलाव किया गया है। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है। तो ईएसबी परीक्षा बदल गई है। 25 प्रश्न मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के होंगे। इसमें तकनीकी परीक्षा जो होगी, मतलब टेक्निकल जो पोस्ट होंगे, उसमें भी इसमें परिवर्तन किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों क्या क्या परिवर्तन किया गया है। तो ईएसबी की परीक्षा में बदला कोर्स, 25 प्रश्न मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पर पूछे जाएंगे। तो अब दोस्तों, ये जो निर्णय लिया गया है, इस निर्णय के साथ में जैसे कि कौशल विकास, आपको पता है दोस्तों, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, उसमें भी क्वेश्चंस जो होंगे वो टेक्निकल के होंगे, उसके साथ ही नॉन टेक के भी क्वेश्चन होंगे। तो अब देखते हैं दोस्तों, पहले क्या था पैटर्न कि 25 क्वेश्चन टेक्निकल के, नॉन टेक के उसमें डाले जाते थे, लेकिन फिर सिलेबस चेंज हुआ, पैटर्न चेंज हुआ, उसके बाद फिर दोस्तों फिर से 4-5 क्वेश्चन जो है वो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के डाले गए थे इस बार की जो एग्ज़ाम हुई थी आईटीआई टीओ की। अब उसमें 25 क्वेश्चन 101% जो नियम कहा गया है, उसमें 25 क्वेश्चन जो है आपके मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के होगी। अब चलिए इसमें पूरी डिटेल के साथ हम बात करते हैं क्या क्या दिया है। तो कौशल विकास विजन को मिल रही नई ऊंचाइयाँ। अच्छा, क्या क्या ऊंचाई मिल रही है, चलिए देखते हैं। तो इसमें मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की आयोजित भर्ती परीक्षाओं में अब 100 में से 25 प्रश्न मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पर आधारित पूछे जाएंगे, और इसमें सरकारी योजनाएं भी जो है वो शामिल होगी। अब मंडल ने अपने कोर्स में जो इसमें जो सवाचाल करने का जो इसमें निर्णय लिया है, उसमें गणित से संबंधित प्रश्नों को कम किया जाएगा। मतलब मैथ्स के जो क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के क्वेश्चन को कम किया जाएगा, इसे किया जाएगा कम। और एमपी जीके के जो क्वेश्चन है, एमपी जीके के क्वेश्चन, इसे ज़्यादा किया जाएगा। तो ज़्यादा में कितने, 25 प्रश्न इसमें एमपी जीके के होंगे। अब नए नियम के द्वारा और क्या क्या बदलाव इसमें किया गया है। तो नए नियम के द्वारा जो बदलाव किया गया है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताना चाहूँगा। इसमें कहा गया है कि नए नियम के अनुसार वर्षों से चली आ रही व्यवस्था के अधीन उसमें संशोधन करते हुए परीक्षा पैटर्न को स्थानीय युवाओं के हित के तौर पर, है ना, इसमें देखा गया है। पहले जहां सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न पूछे जाते थे, वहीं इसके संख्या बढ़ाकर अब 25 प्रश्न किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं से जुड़े सवाल शामिल है। वहीं गणित और रिवीजन से, जो गणित और रीजनिंग के पूछे गए जो प्रश्न है, तो इसमें गणित और रीजनिंग से पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, वो प्रश्नों की संख्या अब इसमें कम की जाएगी। मतलब मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन कम होंगे, और 100 क्वेश्चन में से
एमपी जीके के जो क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादा होंगे, मतलब 25 क्वेश्चन होंगे। तकनीकी परीक्षाओं का भी पैटर्न बदल दिया गया है। तो ये जो तकनीकी परीक्षा है इसमें मैं आपको बता दूं, एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर और अलग जो है लेब टेक्नीशियंस की जो वैकेंसीज आती है आईटीआई वालों की, वो सभी परीक्षाओं में दोस्तों निर्णय लिया गया है कि उसमें भी ये बदलाव किया जाए। तो मंडल के तकनीकी और इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जो पढ़ो की जो परीक्षा है उनमें भी प्रश्नों का पैटर्न बदल दिया गया है। और अन्य उम्मीदवारों से भी जो है एमपीसी के कंप्यूटर ज्ञान, तार्किक योग्यता और तकनीकी विषय से जुड़े प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और इसमें गणित और रीजनिंग के प्रश्नों का अनुपात भी जो है वो कम कर दिया गया है। मतलब मैथ्स का जो और रीजनिंग का जो पैटर्न है वो कम क्वेश्चंस कर दिए गए हैं और एमपी के क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए गए हैं। अब चयन में मिलेगी मदद, क्या क्या मिलेगी मदद मैं आपको बता देता हूँ। तो विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव अभ्यर्थी के समग्र मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए नए पैटर्न से उम्मीदवारों की राज्य संबंधी समझ और प्रशासनिक जानकारी को बेहतर आकलन किया जा सकेगा और इसके चयन को मतलब कि इसमें पूरी मदद की जाएगी। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। अरे होगा ही, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश युवाओं को इसमें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के क्वेश्चन एमपीजी के क्वेश्चन होंगे और स्थानीय विषयों पर जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नया पैटर्न यहाँ पर लाया गया है। अब दोस्तों ये जो नया पैटर्न है, इस नए पैटर्न में 100 प्रश्नों की परीक्षा में 25 प्रश्न एमपीजी के और शासकीय योजनाओं से पूछे जाएंगे प्रश्न, ठीक है। और ईएसबी भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बदलाव किया गया है। एमपीजीके का वेटेज बढ़ा दिया गया है। गणित और रीजनिंग के प्रश्न घट गए हैं। तो एमपी के मूल निवासी अभ्यर्थी को इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ईएसबी के द्वारा ये जो नया निर्णय लिया गया है ये मुझे मेरे हिसाब से भी बहुत अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि ये फ़ायदेमंद है। कोचिंग की निर्भरता कम होगी। आपने देखा होगा मैथ्स रीजनिंग की कोचिंग के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है इधर उधर होते थे। अब इसमें जीके का वेटेज है तो वो खुद अपनी सेल्फ स्टडी कर सकता है। तो ईएसबी की भर्ती परीक्षाओं में जुड़े बदलाव की तैयारी कर दिया है और इसका फ़ायदा है मध्य प्रदेश के मूल निवासी को मिलेगा। नए सिलेबस में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और राज्य व्यवस्था, शासकीय योजनाओं, प्रशासनिक भाषा को अधिक महत्व दिया गया है और तार्किक योग्यता का वेटेज बढ़ा दिया गया है। और भर्ती प्रक्रिया में चयन के बाद बार नौकरी बदलने पर रोक लगाने के लिए भी यूपीएससी के तर्ज पर एमपी गवर्नमेंट भी ये नया कदम उठाने जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, है ना। जैसे आपका एक मानकर चलिए किसी एक पोस्ट में सिलेक्शन हो गया, फिर आपने दूसरी एग्ज़ाम दिया उसमें भी आपका सिलेक्शन हो गया, एक नौकरी आप बदला आपने, फिर दूसरी इसको छोड़ के दूसरी आपने उस नौकरी को ज्वाइन कर लिया। तो अब इस पर भी जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, है ना, दोनों स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी है और आपने दोनों को, एक को छोड़ के दूसरों को पकड़ा, मतलब कि अल्प समय में। तो ये इसके लिए गवर्नमेंट यूपीएससी के तर्ज पर अभी नया कदम उठा रही है ना। इसमें कोचिंग की निर्भरता कम हो जाएगी। ईएसबी, गणित, तार्किक योग्यता, डेटा विश्लेषण और कंप्यूटर ज्ञान का वेटेज घटाने का इसमें वादा किया गया है। और इस सेक्शन से केवल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें ग्रामीण सामान्य पृष्ठभूमि के विद्यार्थी को राहत मिलेगी और सभी अभ्यर्थी को इसके लिए महंगी कोचिंग पर जो है वो निर्भरता कम हो जाएगी। सामान्य ज्ञान और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषयों पर ज़्यादा वेटेज दिया गया है। और कमियों को दूर करने के लिए कुछ टॉपिक जोड़े जाएंगे, जिससे वर्तमान में उम्मीदवारों को उनके नोट शीट, कार्यलीन, पत्राचार करने में जो परेशानी होती है वो कम करी जाएगा। नए सिलेबस में प्रशासनिक भाषा और भाषा ज्ञान को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। इसके तहत आपने देखा गद्यांश, व्याकरण, कार्यलीन भाषा से जुड़े 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें शिक्षक चयन परीक्षा अब जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर ही स्कूल परीक्षा विभाग की मेरिट लिस्ट भी उसमें, मतलब उसमें भी बदलाव किया गया है। तो दोस्तों कुल मिला के कहा जाए तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एमपीजीके का वेटेज बढ़ा रही है, मैथ्स रीजनिंग का वेटेज कम कर रही है। तो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। ये भी नया बदलाव जो है ये भी सही है दोस्तों। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब जो है वो आपको नए पैटर्न और नए सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करना होगा। तो डियर स्टूडेंट, यही महत्वपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि अब जो है ये टेक्निकल पोर्शन में भी, है ना। तो टेक्निकल आपका, मेरे कहने का मतलब यही है कि जितनी तकनीकी परीक्षा है, ठीक है, उन तकनीकी परीक्षाओं में दोस्तों यहाँ ये जो वेटेज नॉन टेक में है तो वही टेक्निकल में भी यही वेटेज दिया जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान देना है दोस्तों, और तैयारी इस लेवल की कर रहे हैं ताकि आपकी जो है
टेक्निकल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो सब ITI पॉलिटेक्निक और बीटेक वाले स्टूडेंट है ना, मतलब टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। तो अब MP गवर्नमेंट के द्वारा जो भी वैकेंसी आएगी तो हम 101% उसमें जो है वेटेज बदल गया है। टेक्निकल क्वेश्चन तो सेम जैसा वैसा रहेगा जो पैटर्न है उसका, लेकिन नॉन टेक का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया दोस्तों। तो यही चीज़ों को मुझे आप तक साझा करना था। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी, और ये जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।